नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, अभी हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है ये यूके के लिए। यूके के लिए वर्क परमिट वीज़ा मिलेगा। इसमें कॉस्ट डेफिनेटली ज़्यादा होने वाली है, लेकिन इसमें टियर 2 वीज़ा मिलेगा। जो किसी भी कैंडिडेट के लिए जो यूके यूरोप में अपना करियर बनाना चाहते हैं, यूके के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट हो सकती है। दोस्तों, इसमें जो पोजीशंस अभी डिसाइडेड नहीं है। जैसे जो भी प्रोफाइल रहती है, प्रोफाइल को हम आगे प्रोसेस करेंगे तो वो बंदा कहाँ फिट हो सकता है, उसके हिसाब से उसको इंटरव्यू में डिसाइड किया जाएगा। जो रिक्वायरमेंट्स है फिलहाल ये कंफर्मेशन है कि कैंडिडेट को टियर 2 वीज़ा ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूके के लिए वर्क परमिट बहुत कम मिलता है, मिस ना के बराबर 99% नहीं मिलता है, 1% ही मिलता है। सो जो भी वर्क परमिट है अभी ये कोरोना के बाद निकलना थोड़ा शुरू हुआ है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी कैंडिडेट हो, अगर कैंडिडेट स्ट्रांग है, उसकी प्रोफाइल स्ट्रांग है, तो उसको कहीं ना कहीं अच्छी प्रोफाइल में सेट कर दिया जाएगा और वो कंफर्मेशन उसका इंटरव्यू के टाइम पे ही हो जाएगा। और जो उसको कमिट किया जाएगा उसके आसपास में उसका रहेगा, उससे डाउन नहीं होगा, सिमिलर होगा, स्लाइटली थोड़ा प्लस माइनस होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। सो वो चीज़ उनकी प्रोफाइल के ऊपर जब उनके डॉक्यूमेंट भेजेंगे, असेस करेंगे, तो उसके बाद भी हमें आइडिया लग जाएगा कि इनको कहाँ भी हमारा मतलब है कि हम प्रोसेस में जो पार्टनर को भेजेंगे उन्हें पता चल जाएगा कि इस बंदे को कहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं। रिक्वायरमेंट रहेगी इसमें जो ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए रिक्वायरमेंट है, लेकिन +2 वाले जो 12वीं पास है उनको भी प्रोसेस किया जा सकता है। डिप्लोमा और 12वीं वालों को भी प्रोसेस किया जा सकता है, लेकिन सैलरी फिर कम हो जाएगी। जो ग्रेजुएट लोग होंगे, ग्रेजुएट लोगों की सैलरी कम से कम होगी, वो 1800 GBP होगी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। सो 1800 पाउंड आज की डेट में जो सैलरी बनती है 1,75,528 रुपए के बराबर होती है। 1,75,528 रुपए के बराबर होती है, मंथली सैलरी होगी ये। और इसमें फूड एकोमोडेशन शामिल नहीं है। लेकिन इसके लिए आप इंटरव्यू होगा उस टाइम पे निगोशिएट कर सकते हैं। और इंक्लूडिंग फूड एकोमोडेशन क्या हो सकता है, या फिर फूड एकोमोडेशन का अरेंजमेंट, फूड का तो खैर हो जाता है, एकोमोडेशन का अरेंजमेंट कंपनी हेल्प करेगी आपको फाइंड करने में। दोस्तों, रिक्वायरमेंट ये है जो टोटल, वैसे तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है। और उसमें से अभी हम टारगेट करें 1-2 लोगों को अपने ऑफिस से प्रोसेस करने के लिए। और ये पायलट बैच का होगा और ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसके बाद में इसी ऑफिस से हमें दूसरे अदर कैंडिडेट्स को भी प्रोसेस करेंगे और उनकी स्किल सेट को उस हिसाब से हम जज भी करेंगे, प्रोसेस भी करेंगे। रिक्वायरमेंट सिंपल रहेगी, ग्रेजुएट होना चाहिए, इंग्लिश अच्छी होना चाहिए, इंग्लिश इतनी अच्छी होनी चाहिए कि बंदा स्ट्रांगली कम्युनिकेट कर सके। इसमें आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट नहीं, मीन्स कंपलसरी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि आपको आईएलटीएस क्रैक करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा, सर्टेन बैंड्स लाने पड़ेंगे, लेकिन इसमें इंग्लिश बोलना आना जरूरी है और वो भी एक पावरफुल इंग्लिश आना चाहिए। ठीक है, हमें सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ बोलने की रिक्वायरमेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कैंडिडेट के पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वैलिड होना चाहिए, कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स नहीं होना चाहिए। क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट्स, अगर चाहे वो मार्कशीट का हो या डिग्री सर्टिफिकेट हो या कोई भी डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट हुए और रिजेक्ट हुआ तो कैंडिडेट का बहुत लॉस होने वाला है और हमारे भी बहुत लॉस होने वाला है। सो दोस्तों, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बराबर होना चाहिए, जिससे कि आपका स्पॉन्सर लेटर निकल सके वहाँ से। दूसरा, पासपोर्ट में कम से कम 1.5 साल की वैलिडिटी होना चाहिए, 1.5 ईयर की वैलिडिटी होना कंपलसरी है। इंग्लिश बताया आपको, इंग्लिश होना चाहिए और कैंडिडेट को टीबी की रिपोर्ट जमा करनी पड़ेगी। कैंडिडेट को टीबी नहीं होना चाहिए, टीबी चेक करने के बाद ही, टीबी की रिपोर्ट चेक करने के बाद ही डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे। और कैंडिडेट को उसके बाद में प्रोसेस के बीच में पीसीसी भी जमा करना पड़ेगा, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये पूरी प्रोसेस के लिए। और उसको कैंडिडेट को बैंक स्टेटमेंट में भी अमाउंट दिखाना पड़ेगा। बैंक स्टेटमेंट में उसको कम से कम 3 महीने के लिए 20 लाख रुपए दिखाना पड़ेगा, उसमें 20 लाख रुपये उसके अकाउंट में होना चाहिए 3 मंथ्स के लिए। ये पीरियड प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन 20 लाख कंफर्म है कि 20 लाख होना चाहिए। और 3 मंथ्स होता तो प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। दोस्तों, इसमें कैंडिडेट को सबसे पहले क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट्स जमा, पहले तो एक बार वो चेक करें कि उसकी प्रोफाइल मैच हो सकती है कि नहीं, क्योंकि ये प्रोफाइल है जिसमें काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लगने वाला है, और लेकिन करियर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक बार यूके का वर्क परमिट मिल गया ना, वो भी टियर 2 वीज़ा, तो डेफिनेटली किसी की भी लाइफ बन सकती है। और इसमें खास बात है कि डिपेंडेंट वीज़ा पे भी फैमिली को भेजा जा सकता है, जो कि उसी कॉस्ट में हो जाएगा, बहुत नॉर्मल चार्ज लगने वाला है। सो दोस्तों, इसमें जो फीचर्स हैं, फीचर्स काफ़ी सारे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। ये वैसे हमारे पास पहले भी एक रिक्वायरमेंट आई थी, बट वो हमें सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगी थी, इसके लिए हमने यूके का वीडियो अपलोड नहीं किया था। लेकिन अभी इसमें हमें सेटिस्फेक्शन मिला है, इसके लिए हम आपको इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। दोस्तों, कोई भी कैंडिडेट जो रिलेवेंट कैंडिडेट हो वो उसमें अप्लाई कर सकता है।
और इसमें सबसे प्रोसेस सिंपल, पहले डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद में उनका इंटरव्यू होगा, असेसमेंट होगा, असेसमेंट होने के बाद में उनका इंटरव्यू लाइनअप होगा। और लाइनअप, हाँ, टाइमिंग कैसे लगेगा, जिस टाइम पर एग्रीमेंट करेंगे, एग्रीमेंट करने के बाद 1 मंथ के अंदर उनका इंटरव्यू लाइनअप हो जाएगा। और उसके बाद उनका 1.5 से 2 इंटरव्यू होने के बाद, इंटरव्यू आपका हो सकता है कि एक एम्प्लॉयर हो या दूसरा एम्प्लॉयर जो भी हो, तो वो विद इन 1 वीक 2 वीक में उनका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा और 1.5 से 2 महीने के अंदर उनका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। पूरा प्रोसेस में 4 to 5 मंथ्स लगने वाला है। सिलेक्शन कंफर्मेशन हो गया, ऑफर लेटर आ गया, ऑफर लेटर आने के बाद में कंफर्मेशन होता है, कंफर्मेशन होने के बाद में फिर प्रोसेस आगे रहता है। तो प्रोसेस होने के बाद फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह आते हैं, फिर वीजा प्रोसेसिंग होती है, वो सारी प्रोसेस होगी। जैसा यूके का प्रोसेस है वैसा कंप्लीट प्रोसेस होने वाला है, लेकिन समय 4 to 5 मंथ्स लगने वाला है। सो दोस्तों, ये प्रोसेस के बाद में अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कोई कैंडिडेट ने अगर डॉक्यूमेंट सबमिट किए और डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में उसका हमने इंटरव्यू करवाया, इंटरव्यू के टाइम पर एज पर द कमिटमेंट जो हमने आपको एग्रीमेंट के टाइम पर किया, वो एग्रीमेंट के कमिटमेंट के हिसाब से अगर आपका कंफर्मेशन हो जाता है, ठीक है, और फिर आप मना करते हो तो आपको कुछ पेनल्टी भरनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका उस टर्म्स पर नहीं होता है, जैसे मान लीजिए कंपनी आपको रिजेक्ट कर देती है, रिजेक्ट करने पर आपका लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर कंपनी सेलेक्ट कर लेती है उसके बाद फिर आप मना करते हो तो फिर आपको लॉस होगा। और उसके बाद में फिर जब वीजा प्रोसेसिंग के लिए भेजेंगे और अगर डॉक्यूमेंट्स में वीजा अगर उधर वैसे डॉक्यूमेंट बराबर होंगे तो ऑब्वियसली वीजा लगने में कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट बराबर नहीं है, मींस बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करने पर अगर डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन नहीं निकले तो और उसके बाद वीजा रिजेक्ट होता है तो फिर कैंडिडेट को पूरी पेनल्टी भरनी पड़ेगी जो प्रोसेस का रहेगा, राइट। सो दोस्तों, वो चीज़ के लिए थोड़ा प्रॉपर स्टडी के साथ में आना, R&D के साथ में आना और अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर चेक करके आना। और उसके बाद प्रोसेसिंग टाइम है, इसमें 4 to 5 मंथ्स के अंदर काम हो जाएगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत टाइम प्लस माइनस लगेगा, तो उसके लिए रेडी रहना, लेकिन काम होगा। अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है तो डेफिनेटली इसमें काम होने वाला है, और इसमें जो जिसकी प्रोफाइल स्ट्रांग होगी हम भी डेफिनेटली उसमें सपोर्ट करेंगे कि उसका सिलेक्शन भी हो और वीज़ा भी निकले और फ्लाइट भी हो। सो दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तैयारी दोनों को करनी पड़ेगी, आपको तो ज़्यादा ही करनी पड़ेगी और हमें भी तैयारी करनी पड़ेगी कि आपका काम बराबर होना चाहिए। एक बार मैं दोबारा बताता हूँ, कोई भी ग्रेजुएट जो इंग्लिश अच्छी हो जिसकी और 20 साल से लेकर 35 साल के बीच में एज हो, मेल फीमेल कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। अगर किसी को बाहर का एक्सपीरियंस है, मीन्स यूरोप का, बाहर में गल्फ कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, यूरोप का अगर एक्सपीरियंस है तो शायद ये एज है 35 से 40 भी ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल अभी जो इंडिया में है, फ्रेशर्स हैं या इंडियन एक्सपीरियंस है जो बाहर मीन्स यूरोप में कभी काम नहीं किया उन्होंने, उन लोगों के लिए 20 से 35 के बीच में एज रहेगी। कोई भी फिजिकल फिट हो, मेडिकल फिट हो और उनका टीबी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। और जिनका बजट भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक्सपेंस डेफिनेटली काफ़ी लगने वाला है, लेकिन बेनिफिट बहुत मिलने वाला है, ये कंफर्म है, गारंटी है, क्योंकि इसमें जो आगे करियर बनता है वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा होता है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 2 साल के बाद ये रिन्यू भी हो जाएगा, और जैसे भी म्यूचुअल ट्यूनिंग होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है उसके हिसाब से। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, वैसे मैंने कोशिश की इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन कवर करने की, बट फिर भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन पेंडिंग हो तो आप इसमें कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जो नंबर आपको दिया जाएगा उस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और जो कॉलिंग का टाइम होगा वो सोमवार से शनिवार के बीच में 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में होगा। और इसमें संडे के दिन, रविवार के दिन कॉल ना करें, ऑफिस टाइम के बाद में कॉल ना करें। उसके बाद अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपना पूरा नाम, सिटी, अप्लाइड पोजीशन लिखने के बाद में क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मेंशन करेंगे, आपको नेक्स्ट 2 to 3 वर्किंग डेज में सामने से कॉल बैक जरूर आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, जिससे और भी लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।